मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बीतरागी देव शास्त्र शासन। अनादिकाल से समाधि मरण की प्राप्ति नहीं हुई। नमोकार मंत्र सुनते हुए भी अनंत बार देह छोड़ी, परंतु समाधि मरण नहीं हुआ। बहुत सारे स्तोत्र पढ़ते हुए भी, सुनते हुए भी, शांति पूर्वक माने जब रोग नहीं था, शोक नहीं था, बहुत शांति से बिस्तर पर पड़े हुए थे। चारों तरफ हमारे दिगंबर मुनिराज भी थे, उन्होंने हमारी सेवा भी की, तो अभी हमारी समाधि नहीं हो पाई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि उपादान योग्य हो तो निमित्त आरोप पाता है। यदि आप में पात्रता ही नहीं है, उपादान की योग्यता ही नहीं है, तो निमित्त क्या करें? सुनकर हमको आश्चर्य लगता है कि हमें मुनिराजों ने समाधि कराई होगी, क्योंकि हम दिगंबर मुनि देवशः अनंत बार ले चुके हैं। तो अनंत बार में ऐसा भी हुआ है कि हम अनेकों बार वन खंडादि में पृथ्वी पर लेटे लेटे, संस्तर पर लेटे लेटे, जहां हमें दिगंबर मुनिराजों ने संथारा कराया होगा, संलेखना कराई होगी, तो पाठ भी सुनाए होंगे वहां पर। ओहो, निमित्त के रूप में यदि देखा ही जाए, निमित्त तो नाम पाता नहीं जब तक कार्य ना हो, फिर भी स्थूल व्यवहार से कहें तो भावलिंगी संतों ने हमारी समाधि कराने की चेष्टा कराई, देव ध्वनि का सार समझाने की चेष्टा करी, लेकिन मुझे समाधि नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि पात्रता के बिना निमित्त नाम नहीं पाते। योग्यता हुए बिना, उपादान की तैयारी हुए बगैर, अंतर की योग्यता पात्रता बने बगैर निमित्त क्या करे? जैसे कोई अयोग्य छात्र को, अपात्र छात्र को मास्टर क्या करे होता है? पात्रता चाहिए ना पहले नंबर, तो पात्रता हो तो काम हो। यह बात तो सही है कि इन्हीं औजारों से डॉक्टर ऑपरेशन करता है, और डॉक्टर भी एक आदमी है। ऐसा होने पर भी पूरी सामग्री हो, टेबल हो, मरीज हो, ऑपरेशन थिएटर हो, सारी सुविधाएं होने पर भी मैं या आप ऑपरेशन करने में असमर्थ हैं। आदमी मैं भी हूं, मेरे पास भी हाथ पांव हैं, मेरे पास भी मस्तिष्क है, लेकिन एक चीज की कमी है, उपादान की योग्यता, पात्रता। पात्रता नहीं है तो संपूर्ण साधन मिला करके भी कुछ कर सकते नहीं है। आत्मानंद जी की याद आती है बाबा जी की। हमने कहा बाबा जी आपको समाधि करना है तो बुद्धिपूर्वक अच्छे निमित्त जुटाओ, चलो आपकी समाधि करा दें। तो बोले भैया अंतर में यदि योग्यता नहीं हुई तो साक्षात तीर्थंकर भी आ जाएं तो समाधि नहीं करा सकते। साक्षात तीर्थंकर आ जाएं, बुद्धिपूर्वक निमित्त जुटाने की बात क्या कहें? मूल में तो पात्रता होनी चाहिए, और यदि मेरे में पात्रता है तो मैं जहां हूं और जैसा हूं और जैसा भी मरण है उसका नाम समाधि मरण है। पात्रता की बात है, उसी पात्रता की चर्चा चल रही है। बीच में 2 दिन अंतराल पड़ गया है, लेकिन वो भी अनुकूल है। अब ये देखिए, पॉइंट पढ़ के सुनाते हैं आपको, बहुत ही मार्मिक पॉइंट है और हम आपके जीवन में अत्यंत ही उतारने जैसा है। हालांकि अंतरंग पात्रता और बहिरंग पात्रता का सुमेल है। अंतरंग पात्रता की चर्चा पूर्व में हुई है, अभी बहिरंग पात्रता की बुद्धिपूर्वक बात करते हैं। यदि अंतरंग पात्रता होगी तो ये बहिरंग पात्रता पचेगी, समझ में आएगी आपको। तो बहिरंग की तरफ से बताते जरूर हैं, लेकिन अंतर में कसाय मिट्टी हो तो ये बात काम करेगी आपको। देखिए पॉइंट पढ़ के, परसों उस दिन सुनाया था आपको, 2 दिन पहले। निर्यापक, व्यवस्थापक समाज परिवार पर अपना अधिकार ना समझे, उपकार जान करके भ्रष्टता का भाव छोड़कर आभारी होना चाहिए। जिन्हें समाधि करना है
इसमें एक एक पॉइंट समझाता हूं। निर्यापक का मतलब यह है जो आपकी समाधि कराए। वैसे निर्यापक मुनिराज भी होते हैं और निर्यापक एक गृहस्थ भी होता है, गृहस्थ में भी निर्यापक होते हैं। निर्यापक माने आपकी समाधि का निर्यापन करना, संपन्न कराने में सहयोग करना। लेकिन यदि कोई व्यक्ति आपकी समाधि कराने के लिए तैयार हो जाए तो आप उस पर अपना अधिकार ना समझें। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। अक्सर ऐसा होता है, जब तुम्हारी बस की नहीं थी तो तुमने हमारी समाधि कराने की जिम्मेदारी क्यों ली? जिद ऐसा हो गया कि तुम समुद्र में बह रहे थे और कोई व्यक्ति को करुणा आई तो बचाने पहुंच गए, तो आपने अब अपने हाथ पैर मारना तो बंद ही कर दिए और उसके सिर पे बैठ गए। अब तुम आए काहे बचावे? तुम आए हो तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम ही बचाओ। भाई हाथ पैर तो तेरे को ही चलाने पड़ेंगे, वो तो तुझे सहारा दे सकता है थोड़ी देर के लिए। है लो भैया, इनके भरोसे हमने समाधि ले ली और जे तो हैं सो अपने चले जाते मंदिर, जेई खबर नहीं 2 घंटा हम क्या कर रहे हैं। लेकिन वो अपनी पूजा पाठ भी करेगा भाई। कोई एक दिन में 1 घंटे की समाधि तो है नहीं आपकी, 12 बरस लग सकते हैं, 10 साल लग सकते हैं, 2 साल लग सकते हैं, 1 घंटा भी लग सकता है। तो कोई व्यक्ति भोजन करने भी जाएगा, कभी उसका कोई अपने लौकिक कार्य होंगे तो वो भी पूरे करना जाएगा। अपने भी स्त्री पुत्रा देखें, व्यापार है, उसमें भी जा सकता है, क्योंकि व्यस्त के दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं। तो निर्यापक को किसी भी कीमत पर, जी क्या नाम है, समाधि करने वाले व्यक्ति को किसी भी कीमत पर निर्यापक पर अपना अधिकार नहीं समझना चाहिए कि अब तो हमारा अधिकार है और तुम्हारा कर्तव्य है ना। अधिकार उसी का ही नाम है जो मिले तो लेकिन मांगे ना जाए। अधिकार किसको कहते हैं? जो मिले तो लेकिन मांगे नहीं जाए। दृष्टांत, एक पुत्र अपने पिताजी से रोज लड़ता है, मुझे अपना अधिकार चाहिए। क्या चाहिए? चाबी दे दो सीधे सीधे, मेरा अधिकार है संपत्ति पर। तो कैसा लगेगा? मिले जाए उसमें तो शोभा है और मांगना पड़े तो है? एक पुत्र सहजता से भोजन का अधिकार पाता है, घर में शिक्षा का अधिकार पाता है, संस्कार का अधिकार पाता है, लेकिन वो प्रतिदिन उठकर ये कहे, पिताजी मेरे अधिकार की लिस्ट बताओ, तुम्हें रोटी खिलानी पड़ेगी, अधिकार है मेरा। तो कैसा लगेगा? भोजन मिल जाए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मांगे अधिकार पूर्वक तो कैसा लगेगा? ये तो लौकिक दृष्टांत दे रहे हैं आपको, कैसा लगेगा? हैं? पंडित जी, हमारा कर्तव्य है आपको भोजन कराना और आपका कर्तव्य है प्रवचन करना, अर्थात हमारा अधिकार है कि कम से कम 2 घंटे तो आपको प्रवचन करने ही पड़ेंगे। ठीक है, हमने आपका कर्तव्य निभा दिया, अब हमारा अधिकार है जब हम आपको भोजन दे सकते हैं तो आप भी हमें प्रवचन दोगे, हमें प्रवचन सुनने का अधिकार है। तो ये कैसा लगेगा? सोचो जरा दृष्टांत कैसा लगेगा? भाई सच्ची बात बता रहे तो अधिकार बदनाम ही इसलिए हुए हैं कि वे मांगे गए हैं। अधिकार अच्छी चीज है, बुरी चीज नहीं है, लेकिन अधिकार की डेफिनेशन ये है कि मिले तो शोभा है? मांगे ये शोभा नहीं है। ऐसे ही यहां पर छपक है, लाख तकलीफ हो जाए, कंठ अवरुद्ध हो जाए, सूख जाए, कदाचित निर्यापक की गलती से ही उसको और बीमारी बढ़ गई, कदाचित हो सकता है, पाप का होता है आपका, वो करे क्या बेचारा? करे क्या हो? कई बार ऐसा होता है, आपने अपने जीवन में देखा होगा कि अपन ने सोचा कि अरे आज तकलीफ है तो आज अपन घी नहीं लें, ऐसा लगता है अंदर अंदर, और गला और खराब हो जाता है उससे। और फिर डॉक्टर को या वैद्य को दिखाते हैं तो वैद्य कहता है साहब आपको गले में खुश्की हो गई है, सीने में, आप थोड़ी घी लो, आप थोड़ा मलाई खाओ। ले, हम तो सोच रहे थे कि घी खाने से तकलीफ है। मैंने कई बार अपनी ही बुद्धि से उल्टा काम हो जाए तो और उल्टी तकलीफ बढ़ जाए। अब तुम्हारे पाप का उदय हो तो कभी निर्यापक तुम्हारा हित सोचे और हो जाए उल्टा। अब ऐसे में क्या हो जाएगा? मार डालो इन्होंने तो, ये भगवान इनके कहां भरोसे पड़ गए हम। आए ना जाए, कछु अकल है नहीं जाने की, जब तुम्हें नहीं मालूम तो काहे को दे दी हमें दवाई, काहे को पिला दो पानी, कौन ने कही थी? डॉक्टर वैद्य बुला लेते जब तुम्हें नहीं मालूम तो। फिर से सुनो, फिर से एक पॉइंट है भैया, निर्यापक तो जी जान से तुम्हारे लिए हित की चाहता है, जी जान से चाहता है कि आपका परिणाम शांत रहे, आपकी सेवा करे, परिचर्या करे। वो अपने को महाभाग्य समझ रहा है कि आपकी सेवा कर रहा है,
और ऊपर से आप उसके गले में ही पड़ जाओ। भैया अच्छे खासे लेटे थे शांति से, जो निर्यापक महोदय कहा गए और कहने लगे जो खा लो, और हमने खा लो। जब से हम जान रहे फांस लग रही है। देखो मैं फिर कह रहा हूं आपको, तकलीफ बढ़ जाए तो भी उसकी जिम्मेदारी उसे मत देना। ये पात्रता की बात चल रही है, समाधि का पात्र कौन है? ठीक है, निर्यापक आपकी पूरी सावधानी रखेगा, डॉक्टर वैद्य जो भी उसको योग्य बन सकता है वो सब करेगा, आपकी सेवा करेगा, लेकिन इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि आपको तकलीफ बढ़ जाए तो आप उसकी जिम्मेदारी उसके सिर दो। पहले कह दिया है, तुम्हारे पाप का उदय हो, तुम्हारे उपादान की योग्यता नहीं हो तो लाख भलाई चाहने पर भी तुम्हारा हित हो, हम क्या करें? ख्याल में आ रहा है दृष्टांत? इसलिए समाधि करने वाला व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि निर्यापक के प्रति आभार तो माने लेकिन भ्रष्टता ना करे। अरे उसका तो महा उपकार है, गरज किसको पड़ी तुम्हारे पास बैठने की, अपना व्यापार छोड़ने की, अपने स्त्री पुत्र आदि को छोड़ने की, अपने पूजा पाठ प्रक्षाल छोड़ने की गरज किसको पड़ी है? यदि कोई रात दिन सेवा कर रहा है, 1 साल 6 महीना 4 महीना 2 महीना, अरे हम तो कहते हैं यदि 1 घंटे का उपकार भी करे और फिर उसके निमित्त से अपने कोई तकलीफ बढ़ जावे तो भी उसका आभारी तो मानना, आभारी होना, भ्रष्टता नहीं करना। ये बहुत सुनने में जितना सरल लग रहा है ना, 99% प्रॉब्लम यही आती है समझ में। लोग हाथ इसलिए खींच लेते हैं कि भैया हम तो चाह रहे थे कि इनकी समाधि कराएं, हम तो इन्हें संबोधें, लेकिन ये तो जब कोई दूसरे आते हैं, पंडित जी क्या बताएं, जिनके भरोसे बैठ गए, गलो सूखत रहे, हम पानी मांगा जी पानी नहीं देते, हमें लगा जी मारे डारत बिल्कुल। अब बताओ उस पर क्या बीतेगी? जो व्यक्ति आपके नियम पलवा रहा है, आपका संयम पलवा रहा है, रात दिन सेवा कर रहा है, अपने मैंने व्यापार धंधा स्त्री पुत्रादि को छोड़ करके आपकी जी हजूरी कर रहा है, आपके लेटरिन बाथरूम साफ कर रहा है, तो सारे उपकार तो एक तरफ, सारे एक तरफ। और जरा यदि तकलीफ हो गई, जरा टाइम पे पानी नहीं मिल पाया, जरा कोई बात हो गई या आपके मन के अनुकूल उसने पाठ नहीं सुनाया, अरे क्या बताएं, समाधि के टाइम में तो आचार्य यदि परिणाम स्थिर होते ना दिखाई दे तो जबरदस्ती डांटते हैं, जबरदस्त, और जरूरत पड़े तो झंझोड़ देते हैं, एक चांटा देते हैं, बैठ जा। ऐसा ये अंतिम चरम सीमा भी हो सकती है। माने उसको तो ऐसा लगेगा कि हमारे तो ये मारे डाल रहा है बिल्कुल बस, क्योंकि खुद की तो कसाय तीव्र हो गई, मान के चलिए पीड़ा सही नहीं जा रही है और अब ऐसी बेचैनी हो रही, छटपटाहट हो रही कि हम कहां फंस गए, हे भगवान कहां फंस गए। तो ऐसे में आक्रोश निकलता है निर्यापक के ऊपर जो उनकी सेवा कर रहा है, और कोई तो सुनता नहीं। तो या तो उसकी बुराई करें या उसकी चिल्ला चोंट करें या उसको भगा दे दें। तो यहां ये पहले ही बात कहना है, आप यदि कष्ट सहिष्णु हो तो ये आप पात्रता है, आप कष्ट सहिष्णु बनिए, भेद विज्ञान कीजिए, तत्व का निर्णय कीजिए। यदि हमारे पाप का उदय है तो कौन हमारे लिए अच्छा कर सके? ये अभी से विचार रखेंगे, छोटी छोटी बातों में अपन क्या होता है, आज छोटी छोटी बातों में जरा हमारे मन के अनुकूल भोजन नहीं बने तो हमें घर दुश्मन नजर आने लगता है, हमारे बहू हमारे पुत्र दुश्मन नजर आने लगते हैं। क्या करें पंडित जी, बस टाइम काट रहे हैं। ये जो वचन है ना, इस पॉइंट का घातक है, इसलिए इसमें बहुत अच्छी बात लिखी है, निर्यापक नहीं हो तो व्यवस्थापक, कोई व्यवस्था करने वाला हो। मानी चलो कोई नौकर लगा दिया गया, ठीक है, आज की व्यस्त पीढ़ी है, आपको नौकर लगा दिया है, व्यवस्थापक है, पैसे से लगा दिया है, तो आप उसका भी एहसान मानो। भाई साहब आपके मलमूत्र को कौन फेंके, आपके कप को कौन निकाले, मल फंस जाए तो कौन निकाले हाथों से। यदि कोई सेवा करे तो उसका आभार मानना, उसके ऊपर क्या कहना चाहिए, कोई अधिकार नहीं मानना कि हमने पैसे दे के रखा है, हम तो तुम्हें 10 बातें सुनाएंगे और फिर भी सेवा करवाएंगे। ये पद्धति अभी समझ लेना, आप अपने घर में अभी से आदत डालने लगे, अपनी संस्कारों में, अपने स्त्री पुत्र मकान माने स्त्री पुत्र हैं, अपने परिजन हैं, मित्र हैं या नौकर है, उसके साथ अभी ये पद्धति डालें कि हम अपना अधिकार ना समझें। अक्सर ये होता है, ऐसा लगता है जैसे 1500 रुपए में एक आदमी को हमने खरीद लिया हो, डांटने का अधिकार हमें मिल गया हो, उसे उसकी निंदा करने का अधिकार मिल गया हो, बात बात पर उसकी क्रिटिसाइज करने का अधिकार मिल गया हो। हम आपको स्पष्ट कहते हैं, कभी कभी आपने भी अनुभव किया होगा
कि आपने जल्दबाजी में भावुकता में नौकर को डांट दिया जबकि उसकी गलती नहीं थी। क्यों इतनी देर कहां लगा दी और गाली दी और बस जाने कहां घूमते रहते हैं। जबकि हुआ यह था कि आपने जिस काम से भेजा था, बीच में आपका लड़का मिल गया या कोई मिल गया और उसने कहा जरा एक काम और कर ला। अब इधर आपको तो मालूम नहीं है, आप तो ये सोच रहे थे अभी तक बैंक से आ जाना चाहिए था, उसे आधा घंटे में आया क्यों नहीं अभी तक। ये नहीं मालूम कि उसके साथ क्या गुजरी, एक्सीडेंट हो गया, लग गई, या कोई घटना घट गई, या उसके बच्चे का कुछ हो गया, या आपके पुत्र ने उसको कोई और काम से भेज दिया। अब आपने चिल्लाना शुरू कर दिया, गालियां देना शुरू कर दी, और बेचारा आपके स्वभाव से दबता है, चुपचाप सुनता रहा। अब क्या किसको कहे वो। कई बार आपने देखा होगा फिर आपको गलती का एहसास हुआ कि उसकी गलती नहीं थी, बेकार में डांट दी। अब यहां मैं एक बात कहना चाहता हूं, यदि आपको इस बात का एहसास हुआ है कि आप गलत थे, आपका नौकर गलत नहीं था, निर्यापक गलत नहीं था, आपके जो परिजन हैं, बहू हैं, बेटे हैं, रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, उनकी गलती नहीं थी, आपकी ही गलती थी, आपने क्रोध के आवेश में ज्यादा डांट दिया है, क्या आप में हिम्मत है कि उसका पश्चाताप करें? आप उसे क्षमा मांग सकते हैं? पर देखो, दोष आने पर तो उसकी क्रिटिसाइज करना सरल है, आलोचना कर देना सरल है, उसकी निंदा कर देना सरल है, लेकिन आपकी चित्त की विशुद्धि इसमें नहीं है। आपको यदि लगता है आपकी गलती है, कई बार आपने देखा भी होगा, घर वाले सिद्ध कर देते हैं, वही नौकर सिद्ध कर देता है कि देखो साहब आपने 4 काम बताए थे और मैंने 4 और कर दिया, अब आप भूल गए तो मैं क्या करूं, गलती तो मेरी नहीं है इसमें। तो वो कहता है ठीक है, मेरा मूड खराब था इसलिए थोड़ा गुस्सा हो गया, तू मेरी बात पकड़ने लगा, जबान पकड़ने लगा, और डांट देते हैं। घर में भी हम अपने परिजन हैं, उनको क्या कह देते हैं, ठीक है, जरा एक दिन क्या गलती हमसे हो गई बोलने की तो तुमने हमारी जबान पकड़ ली, 100 गलती तो रोज करते हो। सच्ची बात कहना क्या चाह रहे हैं इसमें, चाहे आपके पुत्र भी क्यों ना हो, बच्चे भी क्यों ना, छोटे छोटे, यदि आप उन्हें डांटते हो तो आपका इतनी उदार छाती होनी चाहिए, आप में इतना विशाल दृष्टिकोण होना चाहिए कि बेटे आज हमने बिना बात तुझे डांटा है, जबकि तू निरपराध था, तुझे जरूर क्षोभ हुआ होगा, तेरा चित्त दुखा होगा, बेटा दुखी मत होना, ये बात सही है कि मुझे नहीं डांटना चाहिए था इस तरह से, या मेरा ऐसे मूड खराब था, मैं कसाय में था, बेटे माइंड मत करना। आप इतना कह दो तो बच्चा तो ऐसे खेल जावे कि अरे हमारे पिताजी कितना अच्छा व्यवहार करते हैं। मैं आपको मेरे ऊपर भी गुजरी ये बातें और आप पर भी गुजरी होंगी ये बातें। देखो हमने अपराध किया हो और कोई हमें डांट दे तो हमें उतनी तकलीफ नहीं होती क्योंकि अपनी गलती है, लेकिन जब निरपराध होने पर भी हमें डांट पड़ती हो, हाँ मालूम है ऐसा कोई सुनने को मिलता हो, ताना या क्या हो कमेंट सुनने को मिलता हो, वो समय तो ऐसी आग लग जाती है कि काहे के पिताजी और काहे के माताजी हैं, मैंने कभी अच्छा काम किया तो पीठ ठोकने का अवसर नहीं मिलता। ये मैं एक समझता हूं एक भारतीय पद्धति में एक अभी कम हम मेरी आंखों देखी अपने जो परिवेश है जहां का, उसमें तो ये बात बहुत देखने को मिलती है। हमारा बच्चा अच्छे से अच्छा काम कर जाए तो हम उसका पीठ ठोकना, उसकी शाबाशी करना, मेहमानों के सामने तारीफ करना, ये नहीं कर पाते। मैं आपको बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, ये पॉइंट बहुत मैं समझता हूं कि आपको समाधि करने में बहुत मददगार है। पॉइंट होना उल्टा चाहिए, बच्चे हैं गलती हो सकती है, लेकिन हम अपने हाँ जी बेटा है कहां, वो भी भावी सिद्ध है, और तुम्हें अपनी समाधि का लाभ चाहिए कि नहीं चाहिए। और एक बात बताओ, जब हमें अपने पिताजी से शिकायत रही तो अपने पुत्र को भी कितनी पीड़ा होती होगी, वो आपने को बर्दाश्त नहीं हो, मैंने हमें मालूम नहीं है वो बात। मैं जबकि इसमें उल्टा दृष्टिकोण सोचता हूं, होना है चाहिए कि यदि तुम्हें किसी के दोस्त दिखाई दें तो उसके पास जाकर कह दो बेटा ऐसे करना, कोई बात नहीं, अब छोटी उम्र है गलतियां हो सकती हैं। अपन मालूम क्या समझाते हैं, कब बिना बताए सीख जाओ, अब ऐसे ही तो सिखाएंगे डांट डांट के, मार मार के। जब होना ही चाहिए बेटा हम जानते हैं इस काम का तुम्हें अनुभव नहीं है, धीरे धीरे सीख जाओगे, गलती हो जाए घबराना नहीं, और थोड़ा हम बता रहे हैं ऐसे करना, तो इतने में तो बच्चा कितना प्रसन्न हो जाए है? होता यह है कि हम बच्चों को काम सौंप देते हैं, गलतियां तो नैसर्गिक हैं, बिल्कुल अनुभवहीन है तो गलती तो होगी, उसमें क्या है। लेकिन हम उसे डांट कर सिखाना चाहें, मार कर सिखाना चाहें, बल्कि 4 जने आ जाएं साहब जो कोई काम का नहीं जे लड़का, इससे तो हे भगवान कब पिंड छूटे। अब बच्चे से तुम ऐसा बोल रहे सबके सामने, भाई आपको फीलिंग है या नहीं, मुझे तो है इस बात की। 10 जनों के सामने आपने हमारी निंदा तो कर दी, लेकिन आपने एक आध काम की तारीफ करी कभी?
कदाचित तुम कहोगे कि साहब बच्चे के मुंह पे करेंगे तो बिगड़ जाएगा, सिर पे चढ़ जाएगा। ये और आपकी गलत फहमी है। मैं आपको इसमें पाश्चात्य संस्कृति जितनी अच्छी है ना इस मामले में, बहुत अच्छी है। मैंने इसीलिए वहां एक जो मैंने अपने को तो ऐसा लगे ये फॉर्मेलिटी, क्या कहना, औपचारिकता नहीं। वहां बच्चों को यदि बच्चे से गिलास मंगाया हो पानी का, थैंक यू बेटे, शाबाश, बहुत अच्छा, मैंने जरा में थैंक यू। छोटा छोटा बालक भी होगा, यस आप आइए आइए, इधर आइए बैठिए, आओ बेटे आप भी बैठो। अपन क्या समझते हैं अपना लड़का माना है, बिल्कुल क्या कहें। देखो मैं आप बुरा नहीं मानना, एक स्पष्ट बात कहता हूं, मैं तो एक बात और पसंद नहीं करता हूं, चाहे अपने नौकर हो या अपना बेटा भी क्यों ना हो, उनके जो असली नाम है उनसे पुकारना, ये अच्छी बात है। क्या कह रहा हूं, असली नाम से पुकारना। अब लड़का है 25-30 साल का हो गया, उसकी बहू आ गई, उसके बच्चे हो गए, कल्लू ये क्या है जी? नहीं, उसकी पत्नी को कैसा लगे, उसके बच्चों को कैसा लगे, उसको भी अब नहीं सही बात है ना बिल्कुल। नहीं बिल्कुल मैं स्पष्ट कहता हूं। अब बचपन में आप कहते थे पप्पू, बबलू, टिंकू, पिंकू, और पत्नी और बच्चों के सामने, उसके मित्रों के सामने बोले। मेरे साथ घटी ये बात। मैं स्कूल में था, इस कॉलेज में, स्कूल किसी कारण से, मैं पिताजी या माताजी कोई कारण से आए होंगे, कोई समस्या हुई होगी। अब भरी सभा में सब क्लास चल रही, सब बैठ, पप्पू, अरे मर गए, पप्पू हो गए। तो अब क्या है, अरे अच्छा नहीं लगता है कोई। ये बात बहुत छोटी जरूर है, लेकिन ये अच्छी नहीं है। ऐसे नौकरों के नाम बड़े आदर के साथ लो, आपके मेहमानों के सामने उनकी प्रशंसा करके देखो। साहब एक बात है, हम तो अपने नौकर से बहुत प्रसन्न हैं, हमें तो अपने पुत्र से बढ़ के है। जाओ बेटा चाय पी लो, ऐसे बोल के तो देखो जरा अपने नौकर से। यदि कभी दोगे भी तो जब सब बच जाए, खुद जाए, फिर वो चन्नी की छानन, कल पी ले चाय। ये मैंने देखो आपको एक बात बताता हूं, ये बात मैं क्यों कह रहा हूं। यदि आप अपने परिजनों से, अपने नौकरों से आशंकित नहीं हो, भयभीत ना हो, उनकी ईमानदारी के प्रति आप निशंक हो, तो आप शांति से निराकुल होकर समाधि कर सकते हो। घर में आप हो, अब नाम नहीं बता रहा हूं, इतने समझदार, इतने स्वाध्याय, इतना सब कुछ, व्रत त्याग का भी जीवन था अच्छा खासा, लेकिन समाधि के टाइम पूरा ऐसा पैर चलता रहा। किसके प्रति? नौकर के प्रति। जैसे वो दिखे कछु लेना चाहे, कछु लेना चाहे, मरे। अच्छा अब हमने कहा बाबा जी, मैंने बुजुर्ग आदमी थे, हमने आपको काय बात की तकलीफ है भाई? आप ही समझदार हो क्या? आपका लड़का है जिसने उसको नौकर को रखा है, घर में बहू है, सासू है, मानी बेट में माता जी हैं, सब हैं, घर में 10 मेंबर हैं, बेबी तो आके नौकर के प्रति कुछ सोचते होंगे। आपको बिल्कुल डेथ, बिल्कुल पड़े हैं बिस्तर पे बिल्कुल, और जितना हम समझाने की कोशिश करें उन्हें और अंदर से निकले, तुम नहीं जानो भैया, सब घर लूट ले जाए, सब घर भर जाए। मैंने कहा देखो, इससे सीख मिलती है कि यदि आपका व्यवहार उसके प्रति अच्छा नहीं है, मैं एक बात कहता हूं, यदि आपको नौकरों के प्रति शंका है तो आप रखना ही मत भूल करके उन्हें, और निशंक हो तो फिर पूरा विश्वास करो, समर्पण करो। विश्वास समर्पण के साथ प्रेम दो से। आज ठीक है आप खिला भी देते होंगे, आप पिला देते होंगे, सामान देते होंगे, गिफ्ट देते होंगे, दीपावली की वक्त पड़ने पर उसे वस्त्र भी भेंट करते होंगे, सब करते होंगे, लेकिन एक तरीका, एक प्रेम पूर्वक, बहुत आदर पूर्वक उसे बोल करके बुलाना, बिठाना, भैया तुम्हारी बेटी की शादी है, कुछ बात की कमी नहीं रह जाए, ध्यान रखना। ऐसा क्या क्या तो देखो आप, बेटा जी 500 रुपये ले जाओ, कुछ और जरूरत पड़े तो सामान वामान तुम चिंता ही नहीं करना, घर समझना बिल्कुल। लेकिन आप देख लेना 99% आप में भी क्या स्थिति है और अन्यत्र भी क्या स्थिति है। जबकि मैं सर्विस करता हूं जहां पर मैं क्या सोचता हूं, मेरी बेटी का विवाह हो, मेरी बहन का विवाह हो, तो मेरे बॉस मेरे को थोड़े अच्छे, एक काम करना, तुम चिंता नहीं करना ऑफिस आने की, थोड़ा आकुलता नहीं करना, पूरा काम देख लेना। आपकी मित्र मंडल, भैया हमें बताना कोई काम हो तो हम आ जाएंगे, आप तो बिल्कुल चिंता नहीं करना। तो आपको कैसा लगता है? ये बात बहुत छोटी है। इस संबंध मैंने बर्नी जी की कथानक भी घटनाएं सुनाई थी आपको उस समय, याद रखना उनको। फिर कहता हूं, आपने एक बात ध्यान दिया होगा, 3 सालों में जब मैं आता हूं यहां पर,
तो मेरे प्रवचन में कभी भी कोई बात आती है तो उसमें नौकर भी शामिल होता है, नौकर और सेठ, ग्राहक और दुकानदार, इस शामिल रहता है हमेशा। क्यों? कि अक्सर हमारा व्यवहार नौकर के साथ, पशुओं के साथ। ललितपुर की घटना है, ललितपुर की अपनी चढ़ैया जी, क्या है चढ़ैया जी, मथुरा दास जी चढ़ैया, मथुरा दास जी चढ़ैया, माने इनका व्यवहार बहुत प्रसिद्ध रहा। अभी तो आप लोग नहीं जानते हो उनकी कथाएं, लेकिन मैं उनकी एक कथा बताता हूं। जिस दिन उनकी देह छूटी थी, जिस दिन उनकी देह छूटी, तो उनकी एक घोड़ी थी, माने बहुत उसको प्रेम रखते थे उसके ऊपर, और घोड़ी ने सुनते से ही भोजन पानी बंद कर दिया और बैठ गई बस। और उसकी भी दम ही निकली, फिर उसके प्राण ही निकले, उसने पानी नहीं पिया। माने पशुओं को भी कितनी संवेदना होती होगी, ये सच्ची घटना है। जब उसने हाथ रख कर कहा कि तेरे सांप तो अब चले गए, और वो एहसास तो कर ही लेते हैं घर का, और वो छोड़ के बैठ गए। ऐसा नहीं है, पशु पक्षियों के साथ भी जब तक जिनवाणी में लिखा है अति भारारोपण नहीं करना, पशुओं पर अति भारारोपण नहीं करना। चलो पशुओं पर तो नहीं करना, और मनुष्यों पर, नौकरों पर अक्सर ही हमें तो, मेरे तो हृदय में ये बात बहुत उठती है। आपको भी इसीलिए बार बार कहता हूं, यदि आपको सचमुच घर में भी निसंक रहना हो, समाधि निसंक करना हो, रोगादि के काल में विश्वास करना हो, नहीं तो आपको क्या रहेगा, बेटा नौकर से कहोगे नाम लेकर के दवाई ले आना, और अंदर अंदर लग रही है, को बिल चेक करने पड़ेगा, पैसा पूछने पड़ेंगे, 2-5 रुपये बचा लेते हो। अरे अब जी तुम टेंशन में मर जा रहे, अब तुम्हारी क्या समाधि होगी बताओ, हम क्या सुनाई समाधि होगी अब तुम्हारी। अरे तुम उल्टी भावना रखो, कोई बात नहीं, जैसे 3 लड़के एक चौथा और, बेटा एक काम करना, तुम दवाई लेने जा रहे हो, अब आज घर में तो व्यवस्था है नहीं बेटा, कोई है नहीं है, तुम चाय वगैरह पीना हो तो रास्ते में पी लेना, चिंता नहीं करना। एक काम करो बेटा, चाय मत पिया करो, लो ये 5 रुपए रख लेना, इसमें से सेव पर लेके खा लेना। एक बार क्या कहते देखो, एक्चुअली हम घाटा करोड़ों का भुगत सकते हैं, जेब में से 5 का नोट हाथ में नहीं दे सकते। पंडित जी 800 रुपये महीना दे, कभी फ्री में नहीं कर रहा वो, 800 में 400 की और दे दे करो थोड़े से, 5 रुपए 2 रुपए 1 रुपए कभी भी दे दिए। कभी उसके साथ छोटा सा बच्चा आए, कभी आ जाते हैं बच्चे, बच्चों का मन होता है, उसके नाती पोते आ जाते हैं कभी कभी, चलो दादा दादा हम भी चलेंगे, आओ चल आ गए, अरे बेटा बड़े प्रेम से पुचकार लिए। साहब आप साहूकार थे, साहूकार, साहूकार माने राजा। वे जो आते थे ना नौकर चाकर, उनके बच्चे तो बड़े ऐसे आते थे जैसे महल में जा रहे हैं हम, आज हवेली में जा रहे हैं। अब तो हवेली कहां गई, देखो तुम्हारे परिणाम गए तो हवेली भी गई, सच्ची बात है। माने तुम्हारी योग्यता नहीं रही उतनी, संपन्नता होकर के भी, अरे लोग तो पैर रखने में कांपे, ऐसे लगे साहब के घर में जा रहे हैं, सेठ जी घर में जा रहे हैं, भैया थोड़े संभल के चलो, बीड़ी नहीं पियो, ये तुम्हारे बहुत पाप का होता है कि ये कोई भी आदमी किसान बीड़ी फूका चलवा रहा तुम्हारे सामने, और भाई घुसता चला रहा, जूता पहन गया आंगन में ही। एक जमाना था सड़क पे छोड़ते थे जूते, अंदर घुसने की हिम्मत नहीं पड़े तो सेठ जी में आ जाऊं, सेठ जी जरा मेरे पैर धुआ दे, हाथ धुआ दे। अरे कितनी मैंने अब देखो अपने हाथों से अपनी इज्जत रखने जैसी बात है। अब इस पे तो मैंने बहुत कहने की बात है। आज एक बात और कहता हूं आपको, इसमें ये मत समझना कि हम कोई जात पात या छुआछूत की बात कर रहे हैं या गरीब और अमीर की खाई बढ़ा रहे हैं यहां पर, ये मत सोचना। इस समय जो अदब है ना, उसमें ईमानदारी बढ़ती है, समर्पण बढ़ता है, निष्ठा बढ़ती है। हम आपकी तरफ से भी उतना ही प्रेम देने के लिए कह रहे हैं उसे, लेकिन जहां मर्यादा है वहां मर्यादा भी है। अभी आपके बच्चे आपको पता हो कि ना हो, जब से होटलों का खान पान शुरू हो गया तब तक उन्हें अब तो ये भी नहीं खबर पड़ती है कि जो व्यक्ति सुअर के पकड़ रहे हैं, बाल खींच रहे हैं, उनके संग बैठ करके दोस्ती आ रही है सड़क पे, स्कूलों में, भैया दीजिए चूना दीजिए, और उसके साथ खा रहे हैं। आपने एक ड्राइवर रख लिया है उस जाति का, अब वो सब करता है, समझ लीजिए खाना पीना उसका सब है। आपके बच्चे यदि भोजन करने कहीं रुक गए रास्ते में, लो आओ आओ ड्राइवर साहब आओ आओ, इसी में आओ, और वो उसी में से टिफिन में से निकाल के खा रहा है, आप उसको दे रहे हैं। उसके हाथ का मंगाया हुआ खा लो, उसके बना हुआ खा लो, अपने भोजन में उसको हाथ डालने के लिए अनुमति दे दो। हम ये नहीं कहते, आप तो बिल्कुल प्रेम से बंटवारा करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये पद्धति अच्छी नहीं है कि आपने यदि बाजार से नमकीन मिलवाया तो उसमें से उसने और आपने भी,
और उससे चूना मांग लिया, उससे जर्दा मांग लिया, उससे तंबाकू मांग लीजिए, क्या है? ये छोटी मोटी बात नहीं है। मैं कह रहा हूं कि आपने अपनी निष्ठा अपने हाथों से खोई इस तरह से। पहले वे खुद अदब करते थे, अदब। कभी कभी हमें भी इतना ख्याल नहीं रहता, हम कहते थे जरा जी काम कर देना, अब वे हमसे पंडित जी हम कैसे ची सका जी बर्तन, तो अब एकदम याद आती है, देखो ची नहीं सकती, ये खुद याद है इनको। अभी आपको क्या बताएं, ये टंकी है ना ऊपर छत पर रखी हुई टंकी पानी की, तो हमने तो कहा काय के लिए तुम नीचे से पानी भरते हो, तो मैंने तो नहीं बोला डायरेक्ट, अपने व्यवस्थापक है भाभी, उसने कहा जी टंकी में से पानी ले जाइए। उसने ये जवाब दिया कि नहीं भैया हम टंकी में हाथ नहीं लगाएंगे, महाराज जी पानी लेते होंगे, पंडित जी पानी लेते होंगे इस टंकी का, ये बोलो। उसने ये जवाब दिया। तब हमें विचार आया कि देखो अपने तो ये लग रहा है कि यहीं कहीं पानी ले ले तो अच्छा है, उसे ये लग रहा है कि इसके पानी से ये स्नान करते होंगे, काम में लेते होंगे, कपड़े धोते होंगे, तो हम ना छुएं। हमारा मतलब समझ आया? हमारे बच्चे और हम, ये जो एक भावना बिगड़ती चली आ रही है, जिसे आप सुधरना कह रहे हो, मैं कह रहा हूं बिगड़ रही है। हम अपनी मर्यादाएं अपने हाथों से खो रहे हैं। अब इस पे ज्यादा व्याख्यान करने की कोई जरूरत नहीं है। हम जानबूझकर उनसे कहते हैं हमें तो सब चलता है। वे कहते हैं सेठ जी आप तो दिन में भोजन करोगे, हम व्यवस्था दिन में कर दें, नहीं सब चलेगा, क्या है? देखो एक बात आपको बताना चाहते हैं, यदि आपने अपने नाम के आगे जैन लिखा है ना, तो आप भगवान के प्रतिनिधि बनकर गए हो, और आपने यदि अपने ऊपर कालिक नहीं पोती है, आप तो मर जाओगे, ये देह तो राख हो जाएगी, आपको कौन पहचानता है? लेकिन इनका प्रतिनिधित्व बदनाम हो गया। अब जैनी लोग तो जिनेंद्र के भक्त, जैन माने जिनेंद्र के भक्त, वे तो उन्हें तो सब चला था। और आज तुम ये दोष देते हो ना बच्चों को कि सब खान लगे, सब पियन लगे, और रात को ना दिन को विचार, अनछना पानी, आलू खाने लगे और होटलों में खाने लगे, इसमें तुम्हारा भी कहीं दोष है। तुमने यदि 1 इंच गलती की थी तो वे 10 इंच कर रहे हैं आज, और वे यदि 1 इंच करेंगे तो आगे आने वाली पीढ़ी और आगे जाने वाली है। दोनों ही बातें कही मैंने। सबसे पहली बात यह कही कि नौकरों को बहुत अपने पुत्र से बढ़ के रखो। बोलो अभी जबलपुर गए हैं, जबलपुर तो पहला खर्चा तो यही बताया उनको कि जितने लोग आपके भोजन बनाने आए, लेबर क्लास के काम करने आए, टेंट में काम करें, व्यवस्था करें, सबसे पहले उन्हें एक जैसे कपड़े सिलवाओ। उन्हें सब महिलाओं को जितनी भोजन बनाने आए, काम करने आए, सबको नई साड़ियां दो, पूरी नई ड्रेस बनवाओ कि देखो बहनों आप ये धुले हुए वस्त्र पहन के रोज भोजन बनाना, ये हम जो कपड़े दे रहे हैं ये धुले हुए, ये मेले नहीं हुए, उनके लिए एक से एक साबुन ले लो आप। लेकिन हम ये चाहते हैं हमारी जो पंचकल्याणक का महोत्सव इतना महान, उसमें भोजन कराने की व्यवस्था में ये चूक नहीं। अब मुझे नहीं मालूम, उन्होंने तो एक की थी व्यवस्था, कह तो यही रहे थे सारे नौकरों के लिए एक सी ड्रेस, और सेठों को भी कह दिया कि ये बात मालूम है कि तुम इंद्र बने हो, तुम सोदर इंद्र बने हो, तुम माता पिता बने हो, तो पंच कल्याण समाप्त होने के बाद महीना भर पीछे या 15 दिन पीछे उनको दोगे, नौकरों को कुछ ना कुछ अपने घरों में जो नौकर काम करते हैं उन्हें दोगे, लेकिन तब तक नहीं, अभी दो, अभी से ही उन्हें उत्साह हो, ए भैया यही वस्त्र पहन के मिलना तुम हमारे घर में, अब जो पंच कल्याण के देने तुम यदि हमारे पास आओ तो यही वस्त्र पहन के आना, अच्छे नए कुर्ता पजामा बनवाओ, यही पहन के तुम हमारे पंच कल्याण में काम करने जाना, ऐसे नहीं चले जाना। अरे अब उसको आशा लग रही है, देखो अब सेठ जी दिए थे कि नहीं दिए थे, अब दिए तो देखो कापा तो दिए थे कि नहीं दिए थे। अब वो बेचारा महीना 15 दिन तक फिर 2-4 बार याद दिलाई, सेठ जी कछु हमें भी। अरे पंच कल्याणक के माता पिता के नौकर और याचक बने, याचक पहले से ही, तुम तो इसी को गर्भ कल्याणक समझो। हमने कहा इसी को गर्भ कल्याणक समझो कि गर्भ कल्याण के बाद माता पिता किसी को दीन ही नहीं देखती, सबको 4 प्रकार का दान लो, ये लो। काय की चर्चा चल रही उदारता की, इतना हृदय उदार होना चाहिए। दीपावली आए बाद में नहीं दो, पहले दो, हम ही कहना चाहिए। दीपावली के दिन पूछ लो अपने नौकरों, अपन भी जानते हैं वित्तीय स्थिति, उनकी आर्थिक स्थिति, गरीबी में क्या होता है। भैया एक काम करो, 100 रुपए बोनस बाद में मत लेना इनाम के, 100 रुपए ले जाओ तुम, थोड़ा तेल वगैरह ले लेना, घी ले आना, कुछ बनाना भैया बच्चों के लिए, 2-4 किलो शक्कर ले आना, कुछ खाना पीना। तो उनको भी तो लगे कुछ, मैंने उनको क्या बतावे आपको। अरे रे धन का अर्थ ही पुरुष राजा की सेवा करता है, दृष्टांत याद है। ऐसे यहां पर
वो गरीब है बेचारा। अब उसे ये लगना चाहिए कि हमें कोई चिंता नहीं, हमारी बच्ची की शादी हमें कोई चिंता नहीं, हमारे सेठ जी हैं बस। हमारे घर में बच्चा बीमार हो जाए हमें कभी चिंता ही नहीं हुई। क्यों? ये नहीं लगता कि घर में तो कछु है ही नहीं। हमारे सेठ जी बहुत दयालु हैं। और आपको क्या कहूं, आप निबंधावली, एक निबंधावली नहीं, एक जैन रत्न नाम की एक पुस्तक है कोई, उसमें दिगंबर जैनों का अभी इस 100 वर्षों का, 100 वर्षों में कैसे महान महान जैनी हुए उनका चरित्र छपा है उसमें। एक पुस्तक इतनी मोटी, कैसे जैन रत्न हुए हैं, कितनी उदारता जिनके हृदय में बसा करती होगी। क्या बतावे, मैंने अभी थोड़ा कहां सब समझ लेना आप। यदि मेरे से किलवाओगे तो इसमें तो कोई लंबी बहुत है कहानी। कुल मिलाकर यह है, या तो आपके घर में नौकर नहीं हुए, और नौकर हुए तो पुत्र से बढ़ के हुए। उसकी दर्द में, उसकी बीमारी में, उसकी गरीबी में, उसकी शादी विवाह में, कभी उसके बच्चे आ जाए तो जरा कोई सामान हो, ले बेटा ले, अब तुम जरा निकाल के दे दो लड्डू से। देखो वो तो कल्पना ही नहीं करता था शुद्ध देसी घी का लड्डू हमारे बच्चों को दे देंगी, फूला नहीं समाएगा अंदर से। सेठानी जी बड़ी, जब हमारे बच्चे आए कछु न कछु दे दे। अब मुश्किल से आप हिसाब लगाना तो साल भर में आप नौकर को कितना दोगे, आप देख लेना। मैं यदि आपको बता दूं तो मुश्किल से मुश्किल 500 रुपए में आप बच्चों को, नौकरों को खुश कर दोगे आराम से। 500 मैक्सिमम बता रहा हूं, कोई ज्यादा कास्ट नहीं है 500 रुपए, लेकिन 500 रुपए में आपने उसकी ईमानदारी खरीद ली। अब आपकी ईमानदारी रहेगा, बेवफाई नहीं करेगा कभी। और नहीं तो अभी होगा उल्टा कि वो आपको जैसे ही आपकी नजर चुकी, मार चोरी, दुकान में से चोरी, घर में से चोरी, करता तो है। 99% चोरी तो होती हैं, बस इतना ही है कि मौका तकते हैं, समझ लीजिए। और आज जो बड़े बड़े शहरों में भी ये घटना छपती है कि उसने चक्कू मार दिया अकेले में मैडम को पा करके, या उनको गला दबा दिया, या चोरी कर ले गए, या घर के ही बच्चे का अपहरण कर लिया। क्योंकि सबके तुम्हारे सामने बोल तो पाते नहीं, तुम दबाते रहते हो, चिल्लाते रहते हो उनके ऊपर। अब वो काम करते रहते हैं, झाड़ू पहुंचा तुम सोना चांदी निकालते रखते हो। सब देख रहे हैं धीरे धीरे। अब भी सब समझ गए कि साहब कहां चले जाते हैं, आज परदेश गए, 3 दिन से पहले नहीं लौटेंगे। बच्चा कहां गया, वहां गया, स्कूल गया है। अब देख रहे हैं मैडम अकेली है। अब कभी भी गलत काम हो जाए। कहने का मतलब क्या निकला, या तो नौकर रखो मत, या नौकरों को पुत्र से बढ़ के रखो ताकि वे विश्वसनीय हो सकें। मैत्रानी देखो, जमादार हैं, सोने का कंगन लेके आ गई दूसरे दिन। माता जी कल आपकी लैट्रिन में जी निकल आया कंगन। हिम्मत अपन तो कल्पना ही नहीं कर सकते अभी तक। खैर अब इसमें ज्यादा नहीं कहेंगे। व्यवस्थापक अर्थात नौकर हो तो आप उस पर अपना अधिकार नहीं समझें, अपना पुण्य पाप का उदय विचार करें। यदि वो आपकी सेवा करे तो आप उसके आभारी हो, नौकर के भी आभारी। नौकर है कहां वास्तव में, नौकर तो एक नाम है, एक व्यवस्था है। भगवान है नहीं, भावी सिद्ध है, पूर्व का हमारा माता पिता या पुत्र है? अरे रे, कथा पढ़ो, कथा प्रथमान युग में एक ससुर जी मरण हो गया और अपनी ही बहू के गर्भ में आ गए, और वो 18 नाते, कितने 16 नाते, 18 नाते। कथा तो पढ़ो जरा प्रथमान युग में। वही उसका पुत्र हो गया, वही उसका पिता हो गया, वही उसका नाना हो गया, वही उसका मां। कैसे कैसे बन गए ये तुम्हारी बजरंगगढ़ में 18 नाते वाले कहानी वो दिया एक चित्र उन्होंने। शांतिनाथ कुंथनाथ अरनाथ है ना, बीच में प्रतिमा, उसके ठीक सामने इधर। कहना क्या चाहते हैं भाई कि तुम्हें बहुत करुणा प्रेम भाव हो सब जीवों पर, गुणी जनों में हर्ष प्रभो, करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ विभो। और इसे सब कह दिया, प्रेम भाव हो सब जीवों में। तो नौकर कहां गया? मेरी तो बहुत आंतरिक इच्छा है कि कभी नौकर को नौकर मत समझे, और नहीं तो तुम्हें जो समझना समझते रहो, वे तुम्हें कुछ नहीं समझेंगे। ये हम देख चुके हैं अच्छी तरह से। जो लोग नौकरी करते होंगे वे जानते होंगे क्लास 4 की क्या स्थिति है। वे साहब को नहीं पूछे, बॉस को नहीं पूछते, प्रिंसिपल को नहीं पूछते थे। हमारे भोपाल का सबसे बड़ा कॉलेज है हमीदिया, और उसके प्रिंसिपल को भी नहीं पूछते। वे बुला रहे हैं, हाँ आ रहे हैं, क्या तो ज्यादा क्या करोगे कहा? इतनी बुरी स्थिति। और जब मैंने ये देख लिया कि ये नहीं सुनते सीधे सीधे, अपन 10 बार कहो, अपना मुंह क्यों खराब करो, तो हमने कभी कहा ही नहीं, बात ही नहीं करी कभी कि भैया इधर पानी लाना, कुछ काम करना, कुछ नहीं।
अरे हम अपने ही हाथों से उठाने लगे या पहुंचने लगे अपनी टेबल कुर्सी, अरे बाबूजी, अरे बाबूजी, अरे तो क्या हो गया, तुम भी आदमी हो, हम भी आदमी, क्या फर्क पड़ता है, हम अपना काम खुद कर लें, तो अपनी टेबल कुर्सी खुद पहुंचने लगे। तो सच्ची बात कह रहे हैं आपको, अब भी अपने आप आकर के नहीं हमें अच्छा नहीं लगता बाबूजी, आप करती हो, विद्यार्थियों से हमें अच्छा नहीं लगता, आप तो हमसे कह दिया करो, हम ला देंगे। भाई हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब अपने आप करने लगे वो। जरा मालूम पड़ गया इनको तकलीफ है, बीमारी है, बच्चों को कुछ हो गया, 100 रुपए दे दिए, कछु नहीं, तुम चुपचाप जाओ दवाई लो, फल दे आओ बच्चों को, तुम बीड़ी पीते हो, जब ही तो मरते हैं बेचारे बच्चे, परेशान होते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आइंदा ध्यान रखना। धीरे से एक बात भी कह दी और मदद भी कर दी। अब वो यश गाता फिरता है पूरे में, मैं तू यश मत गाया कर, नहीं तो और आ जाएंगे मेरे पास। सही में अभी आज भी यदि कॉलेज में चला जाऊं ना, तो केवल लोग इसलिए याद करेंगे कि ये काजू किशमिश खिला देता। मैंने क्यों खिलाया वो मैं बता देता हूं। खिलाए नहीं, केवल 2 बार खिलाया जिंदगी में, बस 10 साल में 2 बार। 2 बार मुश्किल से 150-200 रुपए का खर्च। अब इसलिए खिलाया कि ना तो कभी हमें चाय पीना, ना पानी पीना, ना इनके कैंटीन जाना, ना पिकनिक में जाना। तो हमने ऐसा सोचा कि अच्छा नहीं लगता, तो ये एक दिन ले गए बस। एक दिन के काजू किशमिश जिंदगी भर याद रखते। साहब जी बड़े उदार दिल के हैं, काजू किशमिश बादाम खिलाई उन्होंने, और खिलाई का 4 काजू 1 बादाम। लेकिन वो 100 जनों में वो तो बोई, क्योंकि उन्हें चाय तो आम है और आम चीज तो आम है। एक आध बार अंगूर की पेटी मंगवा दी, सब अंगूर खाओ, 100-150 125 जितना स्टॉप, सब कच्चू नहीं, मट्ठी मट्ठी भर मिल गए। लेकिन उन्हें एक अजीब चीज, जैन साहब जैन साहब जैन साहब, जरा कोई अच्छे कार्य करता था ईमानदार, एक आध बार बरसात के दिनों में छाता दे दिया उनको, तो मुश्किल से 2-4 लिए होंगे, 250-300 रुपए खर्च। मैंने 10 साल में कुल मिला के 500 रुपए खर्च किए मैंने। नहीं, सच्ची बात बता रहा हूं आपको बिल्कुल। देखो एक बात है, बात ये नहीं कि आप भी कह सकते हो हम भी ऐसा करते हैं, लेकिन हमारे फिर भी स्टाफ खराब है। बात ये नहीं कि चीज दी जा रही है, बात है कि आपके हृदय में सदा रहने वाली वात्सल्य की भावना, 10 साल तक उनके प्रति रहने वाला प्रेम, समर्पण या समानता का व्यवहार। जब भी बुलाया तो भैया दादा ऐसे प्रेम से, तो उन्होंने कभी पलट के जवाब नहीं दिया, जबकि प्रिंसिपल को जवाब देते देखा मैंने, देते देखा है। बोलो अब आप जो नौकरी कर रहे हो देखते होंगे नौकरों, मैंने क्लास 4 की स्थिति कितनी खराब है। मैंने इतना विस्तार से इसलिए जानबूझ कर लिया, ये आपके समाधि मरण यदि आपको घर में करना है और नौकर घर में है, और यदि आपके सिर में टेंशन है तो आप नहीं मर पाओगे शांति से, मरोगे तो सही लेकिन शांति से नहीं मरोगे। क्योंकि आपको यही लगा रहेगा कि देखो नौकर आ रहा है, सामान बंद कर रख दी, सामान बंद कर रख दी, अरे ये बहू कहां चली गई, सामान नहीं छोड़ गई, मर गए, तुम्हारी तो आफत है ही। मैंने तुम कहां तक नौकर पे नजर रखोगे और फिर कब तक काम नहीं कराओगे उससे, हैं? जरा तुम सेवा कराने हुई रुपया को बर्स पर्स रखोगे, छिपा दो, ऐसा ना नींद लग जाए जो ले जाए, कहां तक आपको शांति मिलेगी बोलो। कुल मिलाकर है नौकर अत्यंत विश्वसनीय हो, और यदि एक बार विश्वास कर लिया हो तो अब उसे आप पुत्र समझो, उसके खाने पीने का प्रेम रखो। हम तो कह रहे भले ही वो खा पी के आ जाए, एक आध बार प्रेम से पूछ लो, बेटा रोटी खाया नहीं, 12 बज गई, जा बेटा रोटी खाया पहले, एक बार कहता तो आप इतने प्रेम से। और अभी होता उल्टा है। मैं अब क्या बताऊं, आप आज ये कहोगे आप बिल्कुल कैसी बातें कर रहे हो, बिल्कुल हैं। हम तो अपने घर की देखी हुई बात कहते हैं, हमारे यहां तो माने तारीफ नहीं करने की बात है, लेकिन मेरे में हो चाहे हमारे घर में संस्कार हो, दादी का संस्कार है। हमारी दादी मंदिर से आवे सबसे पहले और भोजन बनाने बैठे, और ये कहे बहू को, मानो हमारी माँ को, कि बेटा पहले तुम भोजन कर ले। तब भी हमारी माता जी ये कहेंगे हमें अच्छा नहीं लगता, सास ससुर सब जन भोजन कर लें फिर हम करें। तो बे ये कहते देखो नहीं, तुम्हारी गोद में बच्चा है और तुम फिर रोटी बनाते रहे ना, अब हम तो उठेंगे, फिर काम तो दिन भर तुम्हें करना है, फिर चौका बर्तन दुनिया भर का काम है, पहले तुम रोटी खाओ। तो मंदिर से आते थे 9 साढ़े 9 पहले उन्हें भोजन करा दें, सब घर से पहले जानबूझ करके। बोले बेटा फिर काम तो तुम्हें करना सारा, हम तो उठ जाएंगे फिर क्या है। मैंने एक प्रेम, मैं क्या बताऊं, मैंने ऐसी तारीफ आपको लगेगी कि अनावश्यक तारीफ। हमारे माने माँ बेटी जैसा प्रेम रहा हमारी दादी का और हमारी माता जी का, माँ बेटी जैसा। कभी हमारी दादी ने नहीं कहा कि तुम अपने मायके से हमारे लिए कभी एक साड़ी की, एक अंगूठी, कुछ लाना, कुछ नहीं। उल्टा और कह देती बेटा
घर में स्थिति अच्छी नहीं है और बहनें हैं तुम्हारी 4, थोड़ा ध्यान रखना, अपने को भैयों को बोझ ना लगे, पिताजी है नहीं है, घर में किसी को तकलीफ नहीं लगे, तुम्हारी भाभियों को दिल दुखेगा, कुछ कहना मत, तुम तो अपनी साड़ी खुद ही ले जाना। सच कह रहा हूं आपको, ये झूठ नहीं कहता हूं यहां से। अब अपन उल्टी शंका करते हैं, हो 500 रुपये खुद की मिला के ले आई हुई है। अब लाना तो है, करें क्या हो। मैंने आज उल्टी शंका कि बहू कितने रुपये ले गई, कितने लाई, कहां से जोड़े, कहां से, तुम अपने मुंह से कह दो। घरों में एक शंका होती है, शंका, बहू के नेचर पे शंका, कितने पैसे जोड़ना, कहां रखना, कहां मायके में पहुंचा देना। तुम खुद जानबूझ के गलती करो तो क्या करने था। ऐसा ही भाई, हम जानकारी में इसलिए बता देते हैं आपको क्या करते हैं। बात तो सच्ची नहीं है। लेकिन सच्ची बात है ना, तो अपने बच्चियों में संस्कार दो, आप उन्हें अंजना बनाओ, बेटा यदि तेरे घर में रोटी खाने को नहीं हो तो इस घर की आस मत करना। और अभी उल्टी शिक्षा देते हैं, सास बिगाड़ती है, देवर पैसा खर्च कर देता है, तुम तो जोड़ो करो, तुम ही हो समझदार, भविष्य में यही पैसे काम आएंगे। एक घर में आग लगाने जैसी बात है, आपने अपने बच्ची के जीवन में आग लगा दी, तुम उल्टे संस्कार देते हो। ये सीधे संस्कार है बेटा, अपने पुण्य पाप का विश्वास रखना। ये जो अनावश्यक मायाचारी है ना, जो पैसे जोड़ना, इधर का उधर करना, ये रख देना, ये खा लेना, ये खिला देना, बेटा इससे तुम कभी सुखी नहीं होगी। तुम तो सीता की तरह रहना कि घर से निकाल दें तो खाली निकल जाना। ये ऐसे सिखाओ जब जाने। हम सीता की महिमा तो गाते हैं, लेकिन अपने घर में उस आदर्श को स्थापित करने की चेष्टा नहीं करते हैं। हम राम और लक्ष्मण के गीत जरूर गाते हैं, लेकिन हम अपने भाइयों में और अपने पुत्रों में इसकी कल्पना बिल्कुल नहीं करते हैं। मायाचारी सिखाते हैं, मायाचारी। और मायाचारी क्या, उसे चतुराई कहते हैं। मायाचारी को आप बुरा नहीं समझते, चतुराई, अरे साहब। लेकिन आप समझ लेना, आप इस तरह से अपनी समाधि का सत्यानाश कर रहे हो, इसमें कोई दो राय नहीं समझना। कहां तक कहें, मतलब ये तो आप खुद समझदार हो, इशारा काफी है। खूब विचार करना अपने घर में, उलायना नहीं देना। सबसे पहले अपन तो उल्टा कहते हैं, अरे एक दिन यदि 12-1 बजे खा लोगी तो मर नहीं जाओ। रोटी खाने बैठ गई, जाने की पहले हमें पानी दे दें, अरे खा लो बेटा बेटा। चिंता आपको होनी चाहिए उल्टी। एक दिन आपको कहा था, आज इस प्रसंग फिर कह देते हैं आपको। अब यदि तुम्हारी समाधि होगी तो तुम्हारी बहू से होगी, बेटी से नहीं। इसलिए अपनी बहू को अपनी बेटी से भी कई गुना प्रेम अपनी बहू को मिलना चाहिए, और वो ऐसे ही मिलना चाहिए। अभी अपने को क्या लगता है, पंडित जी हमारा हृदय तो इतना है कि पूरा सोना चाहिए देंगे, पूरे कपड़ा चाहिए देंगे, पूरी संपत्ति चाहिए दे जाएंगे। ये प्रेम नहीं कहलाता, ये प्रेम नहीं कहलाता। उठते बैठते उसको एहसास हो इस बात का। कभी मंदिर में मन लग सकता है, लेट हो सकते हैं, मंदिर में मन नहीं लग सकता। लेट आए, थोड़ी स्वाध्याय करने बैठ गए। मैं सच कहता हूं, घरों में बहुओं का विचारों का स्वाध्याय करना मुश्किल। कभी मन लग जाए और आधा घंटा ज्यादा बैठ जाए, बस काम से चीज चुरा के बैठ गई, बस अच्छी आवत। मंदिर में जाके बैठ गई, अपनी पूजा तो क्या कर रही है। अरे क्यों नहीं कर सकती है? तुम तो विश्वास रखो वो स्वाध्याय करती है। ये बिल्कुल नियम समझ लो आप। यदि कोई स्वाध्याय झूठ भी कर रहा हो तो हमें हृदय में तो अनुमोद नहीं करना, करो स्वाध्याय करो। आप तो हमारी भावना तो ये, तुम स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो तो हम भर लेंगे पानी, कोई बात नहीं, हम लगा लेंगे झाड़ू। पूजा कर रहे हैं मंदिर, बेटा बहुत अच्छा। वैसे ही 24 घंटे में कहां फुर्सत मिलती बेटा, यही दिन है, तुम पूजा कर लिया करो, कच्छी बात नहीं, हम आएंगे। देखो कितनी देर छल कपट करेगा कोई, कितनी देर मायाचारी करेगा। आखिरकार इंसान है, पत्थर नहीं। मैं आपसे पूछ सकता हूं कि हर कन्या जब बहू बनकर घर आती है तो उसके चित्त में एक बात जरूर रहती कि मेरा घर बहुत अच्छा होगा, मैं सबका हृदय जीतूंगी, बहुत अच्छा काम करूंगी। हर एक की है घटना ये। लेकिन वो पहली घटना कौन सी होती होगी जहां से दोनों के हृदय टूटते होंगे, परिवार टूटते होंगे? किसने शुरू की होगी ये बात? हमारी शक और स्वयं ने। बहू यदि मंदिर में रह रही, अब हम शंका कर रहे हैं। यदि वो चौके में ज्यादा रह रही है तो भी शंका कर रहे हैं। इस शंका नाम का दुर्गुण
पूरा सत्यानाश कर रहा है। सत्यानाश समाधि का हो, और तो घर का हो ही रहा, उसकी तो क्या कहें आपको। एक बहुत सच्ची घटना सुनाता हूं आपको। बिल्कुल बहू सचमुच उस समय अच्छी नहीं थी, लेकिन सास समझदार थी, दयालु थी। हुआ यह है कि मेहमान आए और एन टाइम पर बहू ने सिर पे पट्टी बांध के सो गई हो कि हमारी बस, हमारा तो बहुत, हमें पेट दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, हमसे तो उठो नहीं जाए। लेट गई। बताओ अब क्या कर, बताओ। घर में और कोई था नहीं, सास अकेली थी कुछ। तो आई से उन्होंने आवभगत की, बिठाया, सब भोजन करा, सब काम करे दौड़ दौड़ के सास ने। अब उसने पूछा उन्होंने मेहमानों ने, क्या बात है आपकी बहू? अरे बेचारी बहुत मेहनत करती है, बहुत ही पेट दुख रहा है उसका, तो सिर दुख, हम आराम कर लो। हमने कह दिया आराम कर लो, वो तो कह रही थी सुबह से ही, अब इतने मेहमान आ गए, माता जी आप कहाँ लगी रहोगी अकेली, हम कर दें। हम नहीं, हमने कह दिया आराम कर लो। बेचारी अब फिर दिन भर लगी रहेगी, फिर 2-4 दिन, अब 1 आध दिन आराम करना। हमने कह दिया उसे आराम करने का। अब वो तो झूठ मूठ थी, अब वो सुनाई पड़ गई उसकी और दौड़ दौड़ के काम कर दिया, हंस के ऐसे जवाब दिया विश्वसनीयता से, कोई माने जैसे कोई मायाचारी ना हो। परिणाम ये निकला, मेहमान तो गए और वो रोती हुई आ गई, माता जी हम तो ये समझते थे तुम्हारे साथ, और तुमने इसे हमारी कैसी उपगुहन किया, कैसा रक्षा की। माता जी सही बात है कि मैंने आपके साथ छल कपट किया। अरे बेटा कच्ची बात नहीं, हम जानते हैं बेटा, घर में काम बहुत होता है, हम भी तो इतना ख्याल नहीं रख पाते तेरा क्या दोष है बेटा, कोई बात नहीं, एक काम किया करो, तुम्हें तकलीफ हो थोड़ा आराम कर लिया करो, 1 आध घंटा दोपहर में आराम कर लिया करो, और हम भी करवा लेंगे जितना बनेगा। जरा कछु नुकसान हो गया, अच्छी बात नहीं है, उसने सुनाई थी आपको, बेटा पैसे की हानि हो जाए कोई बात नहीं, परिणामों की हानि नहीं होना, चिंता नहीं करो। पैर टूट जाता, लग जाती तो क्या होता। ये देखो सोच की फर्क है? एक बात आपको कहता हूं, यही सास और बहू, यही नौकर और सेठ सिद्धालय में अनंत काल कैसे रहेंगे जब इधर अपन जब जी रहे हैं और एक ही घर में जी रहे हैं, माने बड़ा आश्चर्य लगता है। एक घर में पूरे जीवन रहना है, एक साथ उठना बैठना है, एक साथ खाना पीना है, और पुण्य पाप प्रमाण दोनों को काम भी करना है एक दूसरे का। ऐसा नहीं है कि कोई, लेकिन 24 घंटे अंतर में क्लेश, 24 घंटे दूरियां, 24 घंटे टेंशन, ये कौन सा जीवन है? आप हमें समझा दो। आपके घर में करोड़ों रुपया हो सकता है, लाखों रुपया हो सकता है, सोना चांदी है, बच्चे हैं, नौकर है, सब है, लेकिन 2 भाइयों में प्रेम नहीं, बाप बेटे में प्रेम नहीं, सास बहू में प्रेम नहीं, नौकर और सेठ में 24 घंटे टेंशन। तो हमें आप ये बता दो कि आपका पुण्य का उदय आपको शांति से कहां जीने दे रहा है। इस सोचने कोई छोटी मोटी बात नहीं कह रहा हूं इस समय, आपको जी रहे ही हो, खर्च हो ही रहा, जहां के तहां खर्च हो रहा है, खर्च जहां के तहां है, लेकिन जरा 1 चम्मच के बजाय 1.5 चम्मच तेल पड़ गया और सास ने कुड़कुड़ाना शुरू किया। पड़ तो गया ही है, उसमें क्या है, अरे जो खर्च हो रहा है वो खर्च की जगह हो ही रहा है, लेकिन हमें बात बात पर टोंचना, बात बात पर क्लेश, पूरे परिवार में इस तरह का क्लेश का माहौल। तो हमें अभी तक नहीं समझ में आता है कि तुम भविष्य के सिद्धालय में कैसे रहोगे, और अभी भी खर्च हो ही रहा, गजब तो देखो आप, और टेंशन में जी रहे हैं। जी क्या है? अब सुनो, अब उल्टा संस्कार करो, हम इसके उलटने की बात कहती हैं। सुनो, रूखा खाने में विश्वास रखो, लेकिन प्रेम से जरूर रहो। संग रहना ही है तो प्रेम से रहो, एक दूसरे की सेवा भावना से रहो। ऐसा नहीं समझना कोई हम सास की अकेली बात कहते हैं, ताली एक हाथ से नहीं बजती है। हो सकता है कहीं कहीं बहू पर भी आक्षेप आ सकता है। और एक बात और मैं कहूं, आप मेरी बात का, सास नाम की कोई महिला होती नहीं दुनिया में, ये ऐसे समझना, मतलब नहीं तो ऐसा लगेगा कि आज हम पे आप आक्षेप कर रहे हैं, ऐसा नहीं। सास नाम की कोई महिला नहीं है। कल आप बहू थी, आज आप सास हैं, और जो आज बहू हैं वे कल सास हो जाएंगी। हम तो हर सास से, हर बहू से, नाम सास बहू है, वास्तव में तो अपन सब आत्मा है। आपको लग रहा होगा कितने नीचे जाकर प्रवचन करना पड़ रहा है हमें। अरे आत्मिक दृष्टिकोण रखो भैया। इसीलिए एक दिन कहा था कि मैं भगवान आत्मा हूं, मैं भविष्य का सिद्ध हूं, ये बात तो जल्दी समझ में आ जाती है, लेकिन जीव मात्र भगवान आत्मा है। हमारे घर में रहने वाले जीव वे भी भगवान हैं, वे भी भावी सिद्ध हैं, तो कितना आदर और कितना प्रेम आना चाहिए। और अंतिम बात इतनी कहते हैं कि आप ये देख लो
कि जो संस्कृति आप फैलाएंगे ना वो ही आपको मिलने वाली है। आपको क्या लगता है कि मेरा पुत्र और मेरी बहू तो मेरी है, तो ये तो मैं इसे प्रेम से रखूंगी जी, मुझे रखेगी, लेकिन मैं सास के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करूंगी अपनी, तो वो ये देख रही है कि ये मेरी दादी की सास के साथ, मेरी सास उनकी सास के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, तो वो जो संस्कृति देखेंगे, उपेक्षा से बोलना, चिड़चिड़ाना, ठीक से काम नहीं करना, आज्ञा नहीं मानना, अब वो सीख जाएगी आपकी बहू, बिना सिखाए सीख जाएगी। परिणाम में निकलेगा कि जब आप और ऊपर जाएंगे तो वो आपका उपेक्षा करेगी। क्या कहें, हम चाहते तो हैं बच्चे बढ़िया हमसे व्यवहार करें, लेकिन हम बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। बात बहुत स्थूल हो गई और बहुत जरूरी भी है। फिर से निर्यापक, व्यवस्थापक, नौकर की बात आ गई, परिवार में अपने परिवार की बात आ गई, और समाज के मेंबर यदि आपकी सेवा करें तो उन पर हमारा कोई अधिकार नहीं समझना, अधिकार नहीं समझना है। सुनो, अधिकार के नाम पर तो आपको अपने पुण्य का स्मरण करो। यदि हमारा पुण्य का उदय होगा तो आज भोजन मिलेगा और उसमें निमित्त कोई बन सकता है, लेकिन हमें कर्म का उदय का विचार नहीं, वस्तु स्वरूप का विचार नहीं। परिणाम में निकलता है कि स्वयं टेंशन में रहते हैं तो अपनी ही समाधि बर्बाद हो जाती है। तो अधिकार नहीं समझना अपना, है ना। और अभी व्रति त्यागी का उस दिन बता दिया था आपको, इसी पॉइंट में व्रति त्यागी का। हम ये अधिकार समझ ले कि समाज को हमारे कपड़े का ख्याल रखना चाहिए, भोजन का ख्याल रखना चाहिए, सेवा का ख्याल रखना चाहिए, तो ये अनुचित है। व्रति त्यागियों को भी समाज पर अपना अधिकार समझने की जरूरत नहीं है। अक्सर यही होता है, इस गांव की शिकायत उस गांव में, उस गांव की शिकायत उस गांव में। अरे क्या बताएं अशोकनगर की, इतने दिन रहे लेकिन फिर उस गांव में गए, तीसरे गांव में से उसकी उधर सुनाने लगे। ये विद्वान हो चाहे कोई हो, हम तो एक बात कहें, हमें यदि कोई कमी लगे तो हम तो मुंह पे कह देंगे, आप बुला के बैठा दो, कह देंगे उसमें क्या है भैया, ऐसा करना, ऐसा कर लेना। अब मान चलो हम तीसरे गए, आप कहेंगे बुराई करी, और फिर आपको कोई ने बताई, पंडित जी तो ऐसी कह रहे थे भाई, क्या दिन काटने पड़े भाई, क्या बात हो गई, क्या हो गई। अब आपको कितनी तकलीफ होगी। माने दृष्टांत की बात है, ये विद्वानों का भी बहुत बड़ा फर्ज है। बोले कितनी भी आपको प्रतिकूलता आवे, विद्वान हो, प्रतिकूलता रहो आप अपने पुण्य पाम। इसलिए एक वाक्य बताया था आपको, कोई पूछता है पंडित जी कछु कमी रह गई हुए, नहीं भैया कमी कुछ नहीं रही, हमारे पुण्य प्रमाण व्यवस्था हुई है, हमारे पुण्य प्रमाण व्यवस्था हुई है। और पंडित जी क्या हाल चाल है, कि योग्यता प्रमाण आनंद है। नहीं, योग्यता प्रमाण पुरुषार्थ और पुण्य प्रमाण व्यवस्था, ये अपना मंत्र है, ध्यान रखना बस, इसमें क्या दिक्कत है। अब हालांकि चर्चाएं तो पूरी हो रही हैं, लेकिन इसका भाव तो बहुत है अभी। एक अंतिम बात और कहकर छुट्टी बात है, देखो भाई आप ऐसी गलतियां मत करना, बहुत हृदय से कह रहे हैं। ये तो बड़ी दुख की बात है कि ये बातें भी हमें मंच से बतानी पड़ती हैं। आपको अभी ये कहा परिवार पर अधिकार नहीं समझना, इसका मतलब यदि आपका पाप का उदय हो और बहू आदि आपकी योग्य सेवा ना करते हो, पुत्र आपका पूरा ध्यान ना रखते हो, तो भी लाख तकलीफ उठा करके भी आपके घर में जो देखने आते हैं आपको बीमारी के टाइम, उनसे उनकी बात बिल्कुल नहीं कहना, बिल्कुल नहीं कहना, यदि आप अपनी भलमनसाहत चाहते हो तो। उसका कारण है। ओम नमः सिद्धे। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावनाए भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। शत्रु अगर कोई हो संतुष्ट उनको कर दूं, समता का भाव धर कर सबसे क्षमा कराऊं। त्यागूं आहार पानी औषध विचार अवसर, टूटे नियम न कोई दृढ़ता हृदय में लाऊं। जागे नहीं कसाए नहीं वेदना शतावे, से ही लो लगी हो दुर्ध्यान को भगाऊं।
आत्म स्वरूप अथवा आराधना विचारू अरहंत सिद्ध साधु रटना यही लगाम धर्मात्मा निकट हो चर्चा धर्म सुनावे वो सावधान रखें गाफिल न होने पाऊं जीने की हो न वांछा मरने की हो न ख्वाहिश परिवार मित्र जन से मैं मोह को हटाऊं भोगे जो भोग पहले उनका न हो सुमिरन मैं राज संपदाया पद इंद्र का न चाहूं रत्नत्रय का हो पालन हो अंत में समाधि शिव राम प्रार्थनाय जीवन दिन रात मेरे स्वामी मैं भावनाएं भाऊं देहांत के समय में